परम विद्वान महाप्रतापी परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। आपको संक्षेप में यह भाव बताते हुए पुनः आपको कथा में ले जाएंगे, बड़े भाव से सुनिएगा इसको। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज किनके शरण ग्रहण करते थे? भगवती की, माता भद्रकाली की। माता भद्रकाली के चरण में रहते थे। पाषाण में वह मां के सुंदर विग्रह का वह दर्शन करते थे। जब भोजन करने के लिए जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस पहले मैया के पास जाते थे, कहते थे मैया आज बुलावा आया है, मैया भोजन के लिए बुलावा आया है, मैया हम जाएं? आज्ञा लेते थे और आज्ञा लेकर के भोजन पान करने के लिए जाया करते थे। जब रामकृष्ण परमहंस को भोजन मिलता था ना तो उस भोजन के दो भाग कर देते थे। दो भाग, एक भाग अपने लिए और एक भाग मैया के लिए। कहते थे कि मेरी मैया मंदिर में बैठी हुई है, भैया एक भाग आप मुझे दे दो, एक भाग मेरी मैया को दे देना। मैया के लिए ले जाया करते थे। एक दिन एक राहगीर आया, एक सेठ आया और सेठ आकर कहने लगे, कहा ये बताओ रामकृष्ण, लोग कहते हैं कि तुमको साक्षात जगदम्बिका दर्शन देने के लिए आती है, साक्षात जगदम्बिका दर्शन देने के लिए आती है। कहा हाँ भैया वो मेरी माँ है, और मैं जब जब बुलाता हूँ ना मैया को, मेरी मैया आ जाती है। जब जब मैं दुख में रहता हूँ मेरी मैया मुझे अपने गोद में सुलाती है और मेरी मस्तक थपथपा करके मुझे वह सहलाती है, मुझे वह समझाती है। ये सत्य है भैया। वो सेठ कहने लगी, अच्छा सच में तुमको मैया आकर के दर्शन देती है? हाँ हाँ महाराज सच में वह दर्शन देती है ना। वो सेठ कह दिया, अच्छा तो ऐसा करना, यदि आज आपको मैया दर्शन देने आएगी ना तो आप उस काली मैया को मेरे पास भेज देना, मैं भी दर्शन कर लूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भैया अपना पता बता दो, हम आपके पास भेज देंगे। उन्होंने अपनी दुकान का महाराज कार्ड निकाला, कार्ड निकाल करके दिया, कहा ये मेरा पता है, ये मेरा पता है, आप इसी पते में भेज देना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भैया मैं आपकी दुकान का पता नहीं पूछा, मैं तो आपकी स्वयं का पता पूछा, आप अपना पता बताओ ना। वह सेठ कहने लगे, तो सुनो, ये जो सीधी गली जा रही है ना, कुछ दूर में महाराज एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, वह मेरा ही बिल्डिंग है, वहां भेज देना। रामकृष्ण ने पुनः कहा भैया मैंने आपका पता पूछा, आपके घर का पता नहीं पूछा, आप अपना पता बताओ ना, आपके पता कहाँ है? तो कहा कि अच्छा ऐसा करो कि महाराज मेरा यह नाम है और मैं यही हूँ, आप यही बुला लो। ये मैं अपने वक्ष स्थल पर हाथ रख करके कहा कि ये मैं हूँ। रामकृष्ण ने पुनः कहा कि भैया मैंने आपके शरीर का पता नहीं पूछा, मैं स्वयं आपका पता पूछा हूँ, पहले आप अपना पता बताओ, तब जाकर के मैं अपनी मैया को आपके पास भेज दूंगा। अपना पता बताओ। अंत में नतमस्तक हो गया वह राहगीर, वह सेठ, और नतमस्तक होकर के कहा कि रामकृष्ण अब तुम ही बताओ कि मेरा स्वयं का पता कहाँ है। रामकृष्ण ने कहा कि हे सेठ, जिस दिन आपको स्वयं का पता चल जाएगा ना, उस दिन हमारी मां भगवती जगदम्बिका स्वयं चल करके आपके पास आ जाएगी। और हमारा अपना पता क्या है? तो कहा कि महाराज जन्म और मृत्यु के मध्य जो हम अपने कर्म को कर रहे हैं, कर्म है वह भी कैसा? तो कह रहे हैं कि महाराज जन्म और मृत्यु के मध्य का जो कर्म है, यही कर्म हमारा अपना पता है कि जिस दिन हम लोग महाराज एक सुंदर आसन लगा करके सच्चे मन से सच्ची निष्ठा से भजन कर लेंगे, यही हमारा अपना पता है। जिस दिन हम भाव से उनको बुलाएंगे ना, उस दिन वह पाषाण से भी उनको आना पड़ेगा, यही हमारा अपना पता है।
रामकृष्ण परमहंस ने बताया, कहा कि भैया यही मेरा स्वयं का अपना पता है। मैं भाव से माँ को बुलाया करता हूँ और मेरी माँ वह चल करके आ जाया करती है, क्योंकि महाराज माँ तो माँ होती है। यह संसार में तो माँ के बिना यह संसार ही अधूरा है। आपको बताया, माँ के बिना ये संपूर्ण संसार अधूरा है। इस संसार में आए हैं, ये प्रकृति भी माँ है, प्रकृति भी माँ है और मनुष्य सृष्टि के द्वार भी माँ के गर्भ ही है। तो इस शरीर का जन्म कहां से हुआ है? माँ से ही हुआ है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, इसीलिए तुम जाओ और जाकर के माँ के आश्रय लो, क्योंकि इस संसार में, इस संसार को बनाने वाले केवल एक ही है, वह है भगवती जगदम्बिका, जगत की अम्बा माँ जगदम्बा। संसार को कौन बनाए हैं?